अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे आप जानते हैं कि अभी एक इफ़ेक्ट चल रहा है हॉलीडे का, तो मुझे कमेंट्स भी आए इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए और मैं भी बनाना चाह रहा था लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं बना सका। तो चलें आज से अब हम इस पे इफ़ेक्ट बनाना शुरू करते हैं। इसमें इन्होंने हमें बताया है कि ये कौन कौन से इफ़ेक्ट चाह रहे हैं। जैसे एंड ऑफ ईयर एल्बम है, आप कोई एल्बम बना सकते हैं या फिर AIR टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। हॉलीडे गेम बना सकते हैं या फिर रैंडमाइज़र यूज़ कर सकते हैं और हॉलीडे स्टिकर भी है। तो ये कुछ इन्होंने हमें ऑप्शन दिए कि इन चीज़ों पे आप बना सकते हैं इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसमें जो चैम्पियन है, चैम्पियन के लिए वो $2000 है और बाकी एंड ऑफ ईयर एल्बम या बाकी जो भी हैं उन हर एक में 10-10 लोग सिलेक्ट होंगे जिनको $500 मिलेंगे। तो सब के लिए एक अच्छा चांस है क्योंकि इन्होंने काफ़ी इनाम देने हैं, तो कोई भी इसमें विन कर सकता है। तो चलें आज हम इस पे शुरू करते हैं इफ़ेक्ट बनाना हॉलीडेज़ के लिए। तो सबसे पहले आज मैंने एक इफ़ेक्ट पिछले दिनों बनाया भी था, एंड ऑफ ईयर एल्बम, जो ज़्यादा चल नहीं सका क्योंकि हमारे मुल्क में जो ये इशू आ रहा है रोज़ाना इंटरनेट बंद और फायरवॉल वगैरह का। लेकिन मैं आपको वो इफ़ेक्ट भी दिखा देता हूँ। एंड ऑफ ईयर का ये मैंने एक इफ़ेक्ट बनाया था पिछले दिनों जो मेरी आईडी पे मौजूद है। मैं अपनी आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा। तो बेसिकली इसमें क्या है कि मैंने बस कुछ कार्ड को रोटेट किया है या स्केल किया है। पहले एक बार मैंने एल्बम को स्केल किया है, उसके बाद फिर रोटेशन का बस ऑप्शन लगाया हुआ है मैंने। और मैंने पिछली वीडियोस में आपको रोटेशन का सब ग्राफ बनाना भी सिखाया था, तो बस वही यूज़ किया है। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ एक बार ये सब करके दोबारा से। चले मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। हम अपनी स्क्रीन इमेज को भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं एक 3D इमेज लेने वाला हूँ, इसलिए हम यहाँ ऐड ऑब्जेक्ट में आके 3D में आएंगे। इस टैब में आके हमने यहाँ से लेना है इमेज को। ये इमेज आ गई है, इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ 1.5 कर देता हूँ। मैं इस पर एक टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ। मैं कैमरे के बैकग्राउंड पे कोई कलर दे देता हूँ। ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप बैकग्राउंड पे कोई कलर या टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो एक कार्ड है, अब हम इसको फ्लिप करने वाले हैं। मैं इसका साइज़ थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ। और कैमरा को सिलेक्ट करके इसका एंगल भी थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। करना यह है कि हमने इस कार्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से हमने इसको यहाँ से रोटेट करना है। वाई में हम रोटेट करेंगे तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये एक जैसे किसी भी एल्बम एक कॉर्नर से रोटेट करता है वैसे हो। तो हम यहाँ से फ़िलहाल 0 कर देते हैं और यहाँ पे ये जो पिवट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे इसका एडजस्ट करते हैं और इसे यहाँ से हम देख के एडजस्ट कर सकते हैं। इस व्यू से हमने ये पॉइंट इसका यहाँ से माइनस में करना है। आप देखें ये पॉइंट उस तरफ जा रहा है। आई थिंक ये .25 इसका या 50 पे ये इसके कॉर्नर को कैच करेगा। हम इसको यहाँ से 0 कर देते हैं। तो देखिए अब ये इसके कॉर्नर पे आ गया है। इसने अब इसके कॉर्नर पॉइंट से इसे पकड़ लिया है। तो अब हम इसको करते हैं रोटेट।
ये देखें अब ये उस कॉर्नर से रोटेट हो रहा है। जैसे किसी भी एल्बम या किसी बुक का पेज एक कॉर्नर से रोटेट करते हैं तो ऐसे ही होता है। इसी तरह आपने इसके नीचे और भी मुख्तलिफ पेज ऐड कर लेने। जैसे इसी की कॉपी करके आप कंट्रोल डी करें, उस पर मैं कोड टेक्सचर दे देता हूँ। ये अब ये पेज ऊपर आ गया है, दूसरा नीचे चला गया है। अब ये ऊपर वाला जो कार्ड है ना, इसको आप जब रोटेट करेंगे, ये देखें तो दूसरा नीचे है। अब दूसरे को सिलेक्ट करें, उसे भी ऐसे ही रोटेट करते जाएं। तो ऐसे सब पेज आप रोटेट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा बेहतर सुनने के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा विजुअल स्क्रिप्टिंग में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक टैब स्क्रीन ऐड करता हूँ, स्क्रीन टैब, और इसके साथ मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया था क्विक सब ग्राफ बनाए थे पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी, कलर, रोटेशन के लिए। तो चलें यहीं से मैं क्विक सब ग्राफ ले लेता हूँ रोटेशन का। अगर आपको इस सब ग्राफ के बारे में नहीं पता तो यकीनन आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, आप उसमें देखें। ये मैंने सब ग्राफ बनाना वहाँ पे सिखाया हुआ है। तो इसे मैं कनेक्ट करता हूँ स्क्रीन टैब के साथ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें जब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट 2D नहीं अब 3D में है। तो मुझे यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी। यहाँ पे आके जहाँ पे नंबर था हमने इसको वेक्टर 3 में करना है, क्योंकि हमारे पास अभी 3 वैल्यू हैं यहाँ पे, उसमें एक थी। तो इस हिसाब से हमें 3 वैल्यू के लिए इसको सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ से इस गेट रोटेशन और सेट रोटेशन को ख़त्म करेंगे। और इसी तरह जो हमारे पास ये नंबर वाला है, हम यहाँ पे इसको वेक्टर 3 कर देंगे। और अब हमने यहाँ पे इस इमेज जो हमने ऐड की हुई है, इसकी रोटेशन को गेट एंड सेट कर लेना है। और ऑब्जेक्ट में इसको कनेक्ट कर लेना है गेट एंड सेट के सोर्स को। अब मेन पे आता हूँ। अब देखें यहाँ पे हमें जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें दोनों जो हमने इमेज ऐड की हैं ये शो हो रही हैं। तो अब मैं पहले एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमने रोटेट इसको कितना किया था, जितना हमने रोटेट करना है हम उतना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी y में हमने रोटेट करना है तो यहाँ पे भी y की वैल्यू में हम -40 कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए 40। और मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इसके एंड से फिर आगे इसको कनेक्ट करके यहाँ पे अभी पहले इमेज 1 सेलेक्ट की थी, अब जो पहले उससे ऊपर है उसको सिलेक्ट करते हैं, जो यानी इस पिक्चर के पीछे दूसरी है उसको सिलेक्ट किया है, इसको भी ओके करते हैं। और हमने वैल्यू तो चेंज पहले की हुई है, वही आ रही है क्योंकि हमने इसको डुप्लिकेट किया है। तो अब अगर हम स्क्रीन को टैप करते हैं तो ये कार्ड रोटेट हो रहे हैं। बस इसी तरह आपने इसमें मज़ीद इमेजेस ऐड कर लेनी है, बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में ये सब आपको बताया हुआ, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि ये आपने कैसे करना है। फिर भी अगर कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं नीचे अपनी टिकटॉक ID मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ पर जाकर उसमें देखें जो मैंने जितने भी इफ़ेक्ट बनाए हैं उनमें से अगर आप भी कोई बनाना चाहते हैं और आपको वो बनाने में कुछ दुश्वारी है तो मुझे आप बताएं, वो भी मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि वो कैसे बनाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।